बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से हाथ जोड़कर सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिस को भी हम दिल से चाहते हैं, दिल में चाहना रखते हैं, जिसको महत्व देते हैं, जिससे प्रीत करते हैं, यानी जिसको अपना बनाया हुआ है, जिसमें लगन लगी हुई है, जिसका हम चिंतन करते हैं, यानी जिसको महत्व देते हैं, उसी का तो बड़ी आसानी से चिंतन हमारे भीतर बना रहता है। हमारी चित्त वृत्तियों में जिसकी याद बनी रहती है, जिसका चिंतन हम हर पल करते रहते हैं। जैसे संसार को हम महत्व देते हैं, यानी संसार में अपनी सुरती को, अपने ध्यान को फैला रखा है जगह जगह। हम जिस शहर में रहते हैं, उस शहर में कहीं हमारा भाई रहता है, अगर आसपास भी रहता हो तो वहाँ सुरती जाती है, क्योंकि उससे काम रहता है। कहीं हमारी बहन रहती होगी और कहीं हमारे मित्र रहते हैं, किसी जगह पर हमारा काम धंधा है, और कहाँ कहाँ हमारे काम धंधे से जुड़े हुए वो लोग हैं जिनसे जुड़कर हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जिनसे नित्य प्रति मिलते हैं या कभी कभी मिलते हैं, कभी कोई। अगर हमारी कोई दुकान है तो हमारी दुकान पर आने वाले ग्राहक सुबह से ही शुरू हो जाते हैं आना, हमसे मिलना। कोई राम राम कर रहा है, कोई दुआ सलाम कर रहा है, कोई सामान जो लेना चाहते हैं वो लिस्ट हमें सौंप रहा है, फिर हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं। वो कभी किसी वस्तु का भाव पूछता है, कभी किसी वस्तु का भाव पूछता है। हम सब वस्तुओं के बारी बारी लगातार भाव बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। कभी कोई वस्तु नहीं है, उसको मंगा देंगे, यानी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अगर कहीं नौकरी करते हैं तो किसी कंपनी में हम एम्प्लॉयज़ हैं, किसी कंपनी के हम नौकर हैं, वहाँ कार्य करते हैं, निश्चित समय पर वहाँ पहुँचते हैं तो घर से निकलते वक्त उसका ख्याल चालू हो जाता है। वो दृश्य हमारे आँखों के सामने होते हैं। वहाँ से आने के बाद भी वो ख्याल हमारे अंदर रहते हैं। घर में सो जाने पर भी वो नज़ारे हमारे सामने रहते हैं, अच्छे या बुरे विचार, किसी से मिलना मिलाना, जो दिन भर की दिनचर्या रहती है। कुछ ख्याल तो ऐसे होते हैं जो मजबूरन हमारे साथ होते हैं, एक हल्की छाप होती है जिसको भुलाया जा सकता है। कुछ गहराइयाँ हम स्वयं बना लेते हैं, जैसे कि हम अपने आसपास 20 लोगों से जुड़े होते हैं जहाँ हम काम करते हैं। उनमें से 1, 2, 3, 4 ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हम हर अपना दुख सुख शेयर करते हैं, बताते हैं, अपने मन का हाल बताते हैं, उनके मन का हाल हम जानते हैं। समय समय पर उनके घर जाते हैं, समय समय पर उनको अपने घर बुलाते हैं। ऑफिस से अगर हम अपने काम से घर आ जाते हैं तो भी उनका फ़ोन पीछे पीछे हमारे पास आ जाता है, घंटा 2 घंटा में, 4 घंटा में। या कभी संडे है, हम नहीं मिल पाए, फिर उनसे वार्तालाप होती है फ़ोन के द्वारा। कभी मिलना मिलाना होता है, छुट्टी का अवसर जानकर, छुट्टी का मौका देखकर हम किसी प्रकार एंजॉय करना चाहते हैं तो उनके मिलकर जुलकर कहीं जाते हैं, कहीं कोई पार्टी शार्टी या गप शप जो भी है। कहने का केवल इतना ही तात्पर्य है कि जिनसे हम दिल की गहराइयों से जुड़े होते हैं, यानी ये महत्व देने वाली बात हो गई कि हम इतने लोगों में से 4 लोगों को महत्व देते हैं। 4 लोगों में भी अगर एक कोई अधिक ऐसा है जिसको सबसे ज़्यादा सर्वोपरि या सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी उससे हमारा चित्त जुड़ा हुआ है अधिक गहरा, तो हमारे चित्त में वही स्मरण बना रहेगा, उसी की याद बनी रहेगी। अगर एक दिन नहीं मिलेंगे तो उससे मिलने की तड़प होगी कि कब वो मिले, कब उनसे मिले, कब वो हमसे मिले।
तो हम कोई नई बात बताएं या कोई नई बात पूछें, नई नई बातें जानने का भी हमें चस्का होता है, बताने का भी चस्का होता है कि फलां व्यक्ति के साथ एक हो, ये ऐसा हो गया, वहाँ हमारे मोहल्ले में ऐसा हो गया। नहीं तो फिर देश दुनिया की खबरें ही सही, राज्य की खबरें, देश की खबरें, विदेशों की खबरें, कई प्रकार की इस प्रकार हम दिनचर्या अपनी बनाकर रखते हैं। तात्पर्य केवल इतना ही है कि हमारे चित्त में वही स्मरण चिंतन बना रहता है जिसको हम महत्व देते हैं। और फिर ये एक बात हुई कि हम किसी एक के साथ अपने एम्प्लॉय, जो अपने साथ जो काम करने वाले नौकर हैं, नौकरी पैसा हैं, हमारे साथ मिलने रहने वाले, दिन भर बैठकर काम किया करते हैं, ये उस एक व्यक्ति की घनिष्ठ मित्रता की बात हो गई। थोड़ी बहुत तो बहुतों के साथ होती है, जैसे 4 लोगों के साथ शेयरिंग होती है हर प्रकार की, एक से ज़्यादा होती है, बाकी से थोड़ा थोड़ा कम होती है, और बहुत से लोगों के साथ ना के बराबर होती है, केवल दुआ सलाम होती है, हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, देखा अनदेखा हम करते रहते हैं। लेकिन हम एक भी व्यक्ति की अगर बात कर रहे हैं जिसको हमने ऑफिस के सिलसिले का मित्र बना रखा है, फिर इस तरह की कितनी बातें होती हैं। जहाँ से हम सामान लेते हैं नित्य प्रति का, जहाँ हम दूध लेने जाते हैं वहाँ पर कितने लोग मिलते हैं, जहाँ राशन सामग्री लेने जाते हैं वहाँ कितने लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे कुछ पंगा हुआ रहता है, जिनसे कोई कहा सुनी हुई रहती है, चाहे वो अड़ोस पड़ोस का ही हो या फिर कोई भाई बंधु में भी हो सकता है, और या फिर जो हमारे भाई बहन माता पिता, जो हम जितने विस्तृत परिवार में रहते हैं, वो जहाँ जहाँ भी रहते हैं उनमें से कहाँ किसको हम अधिक महत्व दे रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम नित्य प्रति चलते रहते हैं। कोई फंक्शन आने वाला है, कोई फंक्शन आ गया है, कोई फंक्शन की हम स्वयं तैयारी कर रहे हैं, हमारे घर में कर रहे हैं, तो उनसे जुड़े हुए रहकर उनको आमंत्रित करना है, आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारा विचार विमर्श चलता रहता है। इस प्रकार बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ रिश्तेदार हमारे बाहर रहते हैं, कुछ दूर रहते हैं, लेकिन नज़दीक से भी नज़दीक हमारे चित्त से संबंध जुड़ा होता है, तो वो दूर रहकर भी हमारी नज़दीकियों में, हमारे रोम में बसे होते हैं। यानी ये संपूर्ण तौर पर अगर इसको हम कह सकते हैं कि हम जिसको महत्व देते हैं वो बड़ी आसानी से उनका हमारे चित्त में स्मरण बना रहता है, उनकी याद बनी रहती है, चलता रहता है। इसको हम कोई साधन करके इन सब को जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, किसी साधन के द्वारा, किसी प्रयास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा हम ऐसा नहीं करते हैं कि उनका फिर चिंतन बना रहता है। ये सहज में, क्योंकि हमारा नित्य प्रति का अभ्यास है उन लोगों से मिलना और अपनी चित्त वृत्तियों को उनमें फंसाना, और उसमें हमको लगना कि हमारा कोई सुनने वाला है तो वही है, हमको सुनाने वाला है तो वही है। यानी अपने अंदर हमने जगह बना ली है, अपने दिल दिमाग में, अपनी चित्त वृत्तियों में उनको जगह दे दी है, रम गए हैं हमने, उनके विचारों से अपने विचारों को मिला दिया, एक ज़रूरत बना ली है कि ये ज़रूरी है, और उसका चिंतन नित्य प्रति करते जाते हैं। लेकिन भगवान का, उनका चिंतन स्मरण फिर जोर लगाकर करना पड़ता है, मजबूर होकर करना पड़ता है। एक भार स्वरूप लगता है, एक भार लगता है, बोझ लगता है। क्यों? उनका चिंतन सिमरन सहज नहीं होता। क्यों नहीं होता उनका आसानी से ये? क्योंकि भगवान हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हुए हैं अभी। हो सकता है कल हो जाए, कल हम महत्व देने लगे हैं, 2-4-6 महीने बाद देने लगे, 2-4 साल बाद देने लगे, या 20 साल बाद हम महत्व देने लगे उनको,
हम समझने लगे, अपना बनाने लगे, अपनी बातें बताने लगे, अपनी समस्या उनको सुनाने लगे, उनकी जो हमारे लिए हिदायतें हैं वो समझने लगे, महसूस करने लगे, उसमें लाभ समझने लगे। ये जब होगा तब होगा, लेकिन उनकी जो बताई हुई शिक्षाप्रद बातें जुड़े तो हैं, हम गहराइयों से नहीं जुड़े हैं। क्योंकि जो जिस प्रकार बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों में जो हम दिल की गहराइयों से रिश्ता रखते हैं, उनके बिना चैन नहीं होता। एक दिन नहीं देखते हैं तो फिर, या फिर दूरी होती है तो एक दिन भी नहीं सहन कर पाते हैं, तो फ़ोन के द्वारा लगे रहते हैं। 2-2, 3-3 बार दिन में, छुट्टी का दिन होता है तो हम बात करते हैं, और कितनी देर तक बात करते हैं। खाना भी आगे पड़ा हो तो ठंडा हो जाता है, और हमारी अगर वार्ता चल रही हो उस वक़्त तो उसमें इतना दिल लगा होता है। हम समझ सकते हैं। हम चूँकि अगर गुरमुख प्रेमी हैं तो हमें नित्य प्रति समझाया जाता है, सिखाया जाता है, और उम्मीद करते हैं सद्गुरु कि जो उनके द्वारा वचन फरमाए जाते हैं, हमें सुनाए जाते हैं, हमारे प्रति जो शिक्षा होती है उनकी, वो उम्मीद करते हैं कि हम उनकी शिक्षाओं पर चलेंगे, उनके वचनों पर चलेंगे, अमल करेंगे। लेकिन हम स्वयं अपने आप में ऐसा पाते हैं कि ये सब करने में हमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं। उनका चिंतन करना, सतगुरु का चिंतन करना, उनका बताए हुए नाम का सुमरन करना, अभ्यास करना सरल नहीं होता, बड़ा मुश्किल सा लगता है। क्योंकि उनको हमने महत्व दिया नहीं है, महत्व दे नहीं रहे हैं, उसमें लाभ समझा नहीं है, उसको दूर की कौड़ी बना ली है। क्योंकि परलोक की बातें बताते हैं, वो परलोक सुहेला करने के साधन बताते हैं, इस लोक को सुखी करने का साधन बताते हैं। लेकिन हमने लोक या परलोक को सुखी करने का साधन ना समझने का, ना अमल करने का जैसे हमने बीड़ा उठाया हो। अगर इसी प्रकार जैसे कि संसार को महत्व देते हैं, संसार में रहने वाले लोगों को महत्व देते हैं, फिर उनका रात और दिन चिंतन चलता रहता है, तो फिर ये जो भगवान की बात है, सतगुरु की बात है, सतगुरु के दीदार की बात है, उनके बताए हुए नियमों के पालन की बात है, उनका सुमरन भजन अभ्यास करने की बात है, ये एक बाधा लगती है। क्योंकि वो सब अच्छा लगता है, हमने सरल बना लिया उसको, धीरे धीरे ही बनाया होगा। अगर किसी जगह हम काम करते हैं, वहाँ पर जितने मित्र हमने बनाए हैं, एक से ही अगर घनिष्ठता आज है तो एकदम से थोड़ी हो गई होगी, उसमें जाने कितना समय लगा होगा, कितनी बार हमने उस मित्र की परीक्षा ली होगी, ऐसा हमारे जीवन में हुआ होगा। कितनी बार उसने परीक्षा ली होगी, कितनी बार हमने परीक्षा ली होगी, और एक दूसरे की परीक्षाओं में हम सफल होते रहे। छोटी मोटी परेशानियां हम नज़रअंदाज करते रहे, और आज घनिष्ठ मित्रता हो गई, जिसके मिले बिना, जिससे बात किए बिना चैन नहीं पड़ता। कितने समय में ये हमारा अभ्यास सफल हुआ होगा। और फिर भगवान की बातें हमें अच्छी नहीं लगती, एक बाधा लगती है हमें उस वार्ता के अंदर, उस मेल मिलाप के अंदर। क्योंकि जिसको हमने महत्व दे दिया है उसमें कहीं कमी आती है। अगर भजन अभ्यास की बात आती है, हम करना चाहते हैं, लेकिन हमको ऐसे लगता है कि इससे तो अच्छा है हम अपने मित्र को फ़ोन लगाते हैं, फिर ढेर सारी बातें करते हैं, उसमें आनंद मान लिया है। लेकिन ये सच्चाई तो नहीं है कि जो हमने मान लिया है, हमने लाभ मान लिया है तो लाभ होगा। भले ही सत्संग में सिर हिलाते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं कि महात्मा जी सही सत्संग कर रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी सही वचन फरमा रहे हैं, तो फिर उसको जब तक महत्व नहीं देंगे और अभ्यास नहीं करेंगे, जैसे संसार को महत्व दिया है, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते 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 आज वो संसार में हम रच पच गए हैं, और वो संसार हमारे अंदर रच पच गया है, समा गया है। और भगवान का चिंतन अच्छा नहीं लगता, भगवान का सुमरन अच्छा नहीं लगता, भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बार प्रयास शुरू कर दे, महत्व दे दे,
जब भगवान के भक्तों के संग, संतों के संग, उनसे, उनके मुख से निकलने वाली जो अमृत के समान कथा, जिस कथा में भगवान की भक्त वत्सलता, दयालुता, कृपालता, उदारता, भक्तों के लिए एक विरह और लीला, सौंदर्य रूप माधुरी होती है, उस कथा का श्रवण करेंगे और संसार की असारता, यानी संसार मतलबी है, स्वार्थी है, संसार की अस्थिरता, यानी संसार का कोई ठहराव नहीं है, संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, बड़े होशो हवास में अगर चिंतन कर लेंगे, महापुरुषों के वचनों पर अमल करना शुरू करेंगे, करना चाहिए, शुरू करके धीरे धीरे जो संसार से प्रीत बनी हुई है उसको हटाने की कोशिश करने के बजाय इसमें भगवान की जो सत्संग वार्ता है इसमें लगना जरूरी है। उसको हटाने की चिंता नहीं करनी है, इसमें लगने का चिंतन करना है, इसको महत्व देना है, भगवान को महत्व देना है, भगवान के सत्संग को महत्व देना है। संत सतगुरु की जो चरण शरण हमें मिली है, जो नित्य प्रति उनके मुख से सत्संग सुनते हैं, उनके वचन सुनते हैं, चाहे 2 लाइनें भी हो, उसको महत्व देना शुरू करना है, उनके बताए हुए वचनों का अभ्यास करना है, अभ्यास शुरू करना है, मन लगे ना लगे, फिर थोड़ा थोड़ा परख करनी है। परख करते हुए हम अपनी भी परख कर पाएंगे कि धीरे धीरे हमें लगेगा कि परिवर्तन हो रहा है, मन वहाँ से अपने आप हट रहा है जहाँ से हमें हटाना चाहिए। जैसे जैसे सत्संग के वचनों पर हम महत्व देते हुए अमल करने की कोशिश करेंगे, उसका मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ लगने लगेगा कि जहाँ हमारा समय अब तक लगता रहा है वास्तव में वो असार है, निराधार है, और भगवान भक्त वत्सल हैं, वो कृपा के सागर हैं, वो दया के सागर हैं, वो उद्धार करने वाले हैं हमारा, वो उपकार करने वाले हैं। ऐसे ऐसे भक्तों की जो भगवान के साथ लीलाएं होती हैं, बार बार सुनने से मन के अंदर हमारे एक स्थिरता आना शुरू होती है, और जो वो पहले से जहाँ हमारा मन लगा हुआ है वहाँ से मन उखड़ने लगता है, वैराग होने लगता है, और ये फिर धीरे धीरे अभ्यास करते 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 हमारे अंदर प्रभु का चिंतन सहज में होने लग जाता है। वहाँ से ख्याल हटते हटते फिर दूर की कौड़ी बन जाता है। जब पहले भगवान का नाम लेना दूर की कौड़ी होती है, फिर संसार दूर की कौड़ी नज़र आने लगता है, और भगवान हमारे हैं, हम उनको महत्व देने लगते हैं। फिर हमारे लिए वही कार्य सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, जो अब तक वो मुश्किल था। ऐसी ऐसी जो सतगुरु की नज़दीकी से, उनके संतों के संग की नज़दीकी से ऐसे ऐसे शब्द कानों में रस घोलने वाले सुनने को प्राप्त हो जाते हैं, हमारी जीवन की दिशा बदलने वाले ऐसे ऐसे हमारी सुरती को अंतर्मुख करने वाले साधन हमें समझ आने लगते हैं। जब हम होश में आकर पूर्ण तरह जाग कर हम चिंतन करने लगते हैं, धीरे धीरे भगवान का महत्व हमारे हृदय के अंदर बढ़ता जाएगा। फिर तो बड़ी सरलता से केवल और केवल वही शब्द हमारे कानों में गूंजने लगेंगे, वही अपने चित्त में भगवान की लीलाओं की यादें हर वक्त एक परछाई बनकर हमारा पीछा करने लगेगी, और हम वो याद कर करके अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास करते रहेंगे, और भजन सुमरन
और सतगुरु के नाम का चिंतन हर वक्त होता रहेगा, लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले और तुरंत अगर हमें ये समझना है कि अगर ताक झांक करनी है, अगर सूचनाएं प्राप्त करनी है, खबर हमको कोई ना कोई चाहिए, तो सर्वप्रथम अपने आप की खबर लें, अपने आप की सूचना प्राप्त करें, अपने गिरेबान में झांकें, अपने अंतःकरण में झांकें और अपनी जो वास्तव में औकात है, क्या कभी हमने सोचा कि हमारी औकात क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारी दौड़ कहाँ तक है? अगर औकात हम अपनी जानना चाहें तो कुछ भी नहीं है, मिट्टी से भी कम औकात है हमारी। अगर दौड़ देखें तो एक कदम की भी दौड़ नहीं है, हम कदम उठा ही नहीं सकते, इतनी औकात है, इतनी स्पीड है हम। और हम समझते हैं कि हम इतने तेज़ दौड़ गए, हमने इतनी तेज़ गाड़ी चला ली, हम इतनी देर में जाकर वापस आ गए। गाड़ी में चल रहे हैं और हम मान के चलते मैं फटाफट गया और फटाफट इतनी देर में वापस भी आ गया। हमारी कैसी दौड़ है? क्या हमारी गाड़ी दौड़ कर जाएगी और वापस आएगी इतनी देर में? क्या कन्फर्म है हर वक्त? ये प्रभु की कृपा है, ये ऐसा अवसर मिलता है, लेकिन इसमें हमारी औकात का वर्णन नहीं साबित होता कि ये हमारी औकात है। एक ही पल में जब श्वास निकला पड़ा होता है, चित्त पड़ा होता है हमारा धड़, हम स्वयं देखें कि हम पड़े हुए हैं चित्त। एक बार विचार करके देखें कि हम लेटे हुए हैं, श्वास हमारा निकल गया, औकात पता चल जाएगी। बस इतनी औकात है। अपने को मान तो लें केवल एक बार कि श्वास निकल गया, और देखें आसपास क्या हो रहा है। जो हमारे अपने थे खासम खास, सबसे अधिक अपना जिसको भी मानते हों, उनका व्यवहार तो देखें अपने प्रति, क्या करते हैं हमारे साथ। जिनको हम अपना समझते थे, जिनके लिए सब कुछ सर्वस्व लुटाया, तन भी मन भी धन भी सब कुछ जिनको समर्पित किया, उनकी कार्रवाई देखें हम। केवल उठाकर ले जाकर शमशान में जला देंगे, यही तो कार्य करना उन्होंने। बस इतनी सी हमारी औकात है और इतनी उनकी औकात है। ये तो दोस्ती नहीं हुई, ये कोई रिश्ता नहीं हुआ। चलो, शरीर को उन्होंने जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिया, तो क्या आत्मा को भी उन्होंने कुछ कार्रवाई करके कहीं पहुँचाया? देखा, कोई मित्रता निभाई? वो तो हमें स्वयं ही पता ही नहीं है। आत्मा को तो हम देख भी नहीं पाए, शरीर का तो लोथड़ा पड़ा हुआ है, हम केवल महसूस कर रहे हैं। तो हमें भी पता है कि हमारा शरीर पड़ा हुआ है, हम जिंदा हैं, केवल एक विचार कर रहे हैं कि हमारी औकात कितनी है। जिस शरीर पर मान करते हैं, जिस शरीर पर घमंड करते हैं, उस शरीर के द्वारा देखें कि हमारी औकात कितनी है, हमारे में ताकत कितना है, हमारी दौड़ कितनी है, हमारे पास धन कितना है, हमारी तन की ताकत कितनी है, हमारा वजन कितना है। हम सही सही आकलन करके देखें, सब कुछ पता चल जाएगा। देखते ही देखते पता चल जाएगा, सब का पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा और सब कुछ पता चल जाएगा, अपना भी चल जाएगा, अपने से संपर्क में जो भी हैं, जितने भी हैं, सब का चल जाएगा। अगर पता चल गया हो तो हमें फिर एक बार सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। शरीर की जो भी दशा हो, फिर भी शरीर का जो दुख है, सुख है, वो कोई समझा सकता है। जीवात्मा को हमने नहीं समझा है, नहीं पहचाना है। कहाँ गई, कैसे गई, कहाँ जाएगी, उसका क्या होगा, उसके बारे में कोई जना सकता है, उसकी पहचान कोई करा सकता है।
उससे अगर रिश्ता बन जाए तो हम तो भाग्यशाली हो जाएंगे, ये भी हमारी औकात हो जाएगी। हमारी औकात कहाँ से कहाँ हो गई। हमें ये समझ आ जाए कि आग लगाने वाले लगा देंगे हमारे शरीर को। 1000 लोग होंगे तो भी आग तो शरीर को लग ही जानी है। अगर 10 लोग भी हुए तो भी आग लग ही जानी है। लेकिन हमने जो अपने जीवन का समय 1000 लोगों से संपर्क करने में लगाया, अपना सर्वस्व लुटाया, तन मन धन सब समर्पित किया, उसके बदले में इस शरीर के संबंधों को बनाने में, शरीर की कुर्बानियों में, शरीरों के साथ रिश्ता बनाने में सफलता तो यही मिली कि वो शरीर को आग ही तो लगी। तो अगर 5, 4, 10 लोगों से अगर हल्का संबंध भी बना लेते और बाकी सबका समय बचा लेते तो आग तो फिर भी लग जाएगी। तो इतना समय बचाकर हम उससे संबंध बना सकते थे जो हमारी जीवात्मा की, हमारी आत्मा की, जो इस शरीर में निकल जाता है और किसी को खबर ही नहीं होती, कानों कान खबर नहीं होती और खबर हो भी नहीं सकती। उसको जो जनाने वाला है, उसकी जो पहचान कराने वाला है, उससे संबंध बना लें। वो सारा समय बचाकर तन का, मन का, धन का जो सारा का सारा समर्पण है वो वहाँ से बचा करके वहाँ कर दिया जाए। वो हैं हमारे सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी। श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण अपनाते हुए उन्हीं के चरणों में ये समर्पण भाव हम करें, हमें करना आ जाए। ये शरीर जब तक रहेगा सुखी रहेगा। इस शरीर की कोई कल्पना नहीं होगी, कोई कलेश नहीं होगा। ये शरीर जहाँ जहाँ जिन से संपर्क स्थापित करेगा वहाँ से भी कोई कलुषित विचार निकल कर हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। कोई दुख दरिद्र जो है, सब दरिद्रता सारी नष्ट हो जाएगी। पिछले जन्मों के ढेर सारे जो पाप हैं, कलेश हैं, कल्पनाएं हैं, वो धीरे धीरे करके सब जिनका नाश होता चला जाएगा। ऐसे सतगुरु से ही हम रिश्ता बना के रखें तो कितना ठीक होगा। इस जीवन में, जीवन के हर पल में, हर क्षण में महसूस करते चले कि हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है। ये सतगुरु से मिलने के बाद, सतगुरु की शरण अपनाने के बाद, उनसे समझ मिलने के बाद, उनके संग से, उनके प्रसंग से, उनके सत्संग से जो नित्य प्रति प्रेरणाएं मिलती है, हमें समझ आने लगेगा कि शरीर तो केवल और केवल इस जीवात्मा को धारण करने के लिए, इसको बैठक देने के लिए मिला है और जीवात्मा को इसी शरीर के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप बनाना है, जो कि सुख स्वरूप है। लेकिन इसको दुखों के गर्त में धकेला हुआ है। इसी शरीर की लापरवाहियों से ही कहीं ऐसा हुआ है और फिर शरीर के सदुपयोग के द्वारा उन दुखों से जीवात्मा को निकाला भी जा सकता है। सतगुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके सुंदर सुंदर वचनों पर अमल करके। उसके लिए कोई परिश्रम नहीं है, केवल अभ्यास है नित्य प्रति का, और केवल महत्व देना है। जो संसार को हमने महत्व दिया वो सच्ची सरकार को महत्व देना है। सच्ची सरकार के साथ रिश्ता कायम करना है। जो हमने झूठे, नश्वर, असार संसार से जोड़ रखा है रिश्ता, जिनका चिंतन रात और दिन करते हैं, जिनका सिमरन करते रहते हैं, जिनका भजन अभ्यास करते हैं, अगर सतगुरु के नाम के सिमरन के लिए बैठते भी हैं तो भूत बन कर वो सब संसारिक रिश्ते नाते जिनको हमने महत्व दे दिया है, वही सब मस्तक मंडल पर
मस्तक पटल पर आकर नाचने लग जाते हैं, भूत प्रेत की तरह। सुमरन भजन अभ्यास में हर वक्त बाधक बने रहते हैं, वो सब बाधाएं मिट जाएंगी, मस्तक खाली हो जाएगा, हृदय खाली हो जाएगा। जहाँ ये सारे भूत प्रेत आकर डेरा डाले हुए होते हैं, वहाँ सतगुरु का सिंहासन लगा हुआ नजर आएगा और सतगुरु हमारे विराजमान होकर हमें सुंदर दर्शन दे रहे होंगे। उसी प्रकार जैसे हम श्री आनंदपुर दरबार में, श्री प्रयाग धाम दरबार में बैठकर श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी के दिव्य अलौकिक नज़ारों का रसपान करते हुए श्री गुरु महाराज जी के सुंदर नूरानी मुखड़े का दर्शन दीदार करते हैं। ये हमारे भीतर ऐसा चमत्कार हो जाए, फिर क्या हमें संसार के अंदर चित्त लगाने की ज़रूरत रहेगी? क्या संसार को महत्व देने की ज़रूरत रहेगी? क्या संसार से कुछ सुख मिलेगा, ऐसा एहसास होगा कभी? बिल्कुल नहीं होगा। सब कुछ ये मायावी बादल छट जाएंगे, मायावी विचार हट जाएंगे। जो पिछले जन्मों के पाप कर्मों के द्वारा जो दुख कलेश कल्पनाएं हैं, धीरे 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 घटते 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 घट जाएंगे। केवल सतगुरु से ही प्यार करना है, केवल सतगुरु से ही रिश्ता बनाना है। लेकिन सतगुरु देव महाराज जी ने कभी भी किसी भी पल ऐसा नहीं फरमाया, उन्होंने ऐसा मार्गदर्शन नहीं किया कि जिनसे शारीरिक रिश्ते नाते हैं उनके साथ रहना ना हो, उनको पालन पोषण ना करना हो, उनके लिए कोई प्रयास ना करना हो। कभी मना नहीं किया, सब कुछ करना है। लेकिन इस अंदर का जो ठिकाना है, हमें इस शरीर को घर में रखना है। जो दूसरे रिश्ते नाते हैं उसी घर में हम उनसे संबंध रिश्ते बनाए होते हैं। कोई माँ है, बाप है, भाई बहन है, अपने बच्चे हैं, चाचा है, ताया है, ताई है, बुआ है, दादी है, दादा है। घर में रह कर के सब एक दूसरे से मिलें जुलें, प्रयास करें कि सबके बीच में सत्संग कथा का आयोजन होता रहे। जो कुछ भी बाहर चलता रहे, प्रयास अवश्य होना चाहिए कि बाहर भी सत्संग, अंदर भी सत्संग। लेकिन ये निश्चित हम ही को सुनिश्चित करना होगा कि चित्त की गहराइयों में किसी का चिंतन नहीं चलना चाहिए, हमारी चित्त वृत्तियों में किसी का सुमरण नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो केवल सतगुरु के लिए है। हमारी चित्त वृत्तियाँ अंतर जो हमारा ठिकाना है अपने अंदर में, हमारे हृदय पटल पर, हृदय के सिंहासन पर कोई क्लेश कलुषित कोई विचार, कोई इस प्रकार का कुछ नहीं होना चाहिए। साफ सुथरे सिंहासन को रखना, बिल्कुल खाली रखना है, विचारों से, विकारों से, माया से रहित कर देना है उसको। वहाँ केवल सतगुरु के आने की बाट धोते रहना है। अगर विराजमान हुए नजर नहीं आ रहे हैं तो उनके आने की इंतज़ार करना है, या उनके दीदार की इंतज़ार करना है। विराजमान हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे हैं तो नज़र आने की इंतज़ार करना है। प्रयास उसी रास्ते पर करना है, उसी स्तर पर प्रयास करना है कि मेरी ये सफलता हो जाए। हमने श्री रामायण जी में भीलनी, शबरी भीलनी का जो हमने दृष्टांत सुना है, पढ़ा है, कितने हजारों सालों तक जो उनके गुरु ने, मतंग ऋषि ने, जो उनको आश्वासन दिया कि भगवान श्री राम तुम्हारी झोंपड़ी में तुम्हें दर्शन देने आएंगे। भगवान इतने सरल हृदय हैं, और वही भगवान आज सतगुरु के रूप में हमें एक
प्रकार से अपने ही घर में दर्शन देने के लिए आते ही रहते हैं, बार बार आते हैं। अगर हम प्रयाग धाम वासी हैं तो क्या प्रयाग धाम में बार बार श्री गुरु महाराज जी नहीं आते? थोड़े थोड़े समय में आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। हम श्री अनंतपुर वासी हैं, अगर हम श्री अनंतपुर वासी नहीं, अनंतपुर में स्थायी निवासी नहीं हैं, श्री प्रयाग धाम में स्थायी निवासी नहीं है, कहीं किसी भी आश्रम में स्थायी निवासी नहीं है, हम घर घर में अपने घर के वासी हैं, लेकिन वो तो घट घट वासी हैं। हम कहीं भी रहते हैं, हमारे घट में, हमारे दिल में विराजमान होने वाले हैं। और क्या चाहिए हम? इससे बढ़कर सुंदर रिश्ता क्या कोई हो सकता है? बहुत समय पहले श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम जहाँ जहाँ भी होते हैं वहाँ श्री परमहंसों का जो सिंहासन पहले होता था, वहाँ पर कई जगह ऐसा लिखा होता था, भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। कोई ना कोई ठिकाना तो हमारा है ना। हमारे घर में क्या श्री परमहंसों की जो झांकियाँ विराजमान है, श्री परमहंसों का जो निवास है, तो हमारे घर में फिर हो गया ना कि हमें अपने घर में दर्शन दे रहे हैं। हम प्रयागधाम नहीं पहुंच सकते, आनंदपुर नहीं पहुंच सकते, जब भी नहीं पहुंच सकते, तब तक हमें तो नित्य प्रति सारा दिन हमारे अपने घर में दर्शन दे रहे हैं। लेकिन हमको ये महत्व तो देना पड़ेगा ना, जो हमारे घर में श्री परमहंसों की छवियाँ, श्री परमहंसों के स्वरूप विराजमान है, श्री हजूर गुरु महाराज जी के भी स्वरूप विराजमान है। ये तो हमें समझना पड़ेगा कि ये केवल स्वरूप नहीं है, ये हाजिर हजूर हैं। भले ही श्री आनंदपुर में प्रयागधाम में इस वक्त समय पर श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी दर्शन देने के लिए पधारते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी किसी शहरों में, नगरों में, किसी आश्रमों में। वहाँ हम सोचते हैं कि गुरु महाराज जी आए हुए हैं, गुरु महाराज जी वहाँ आने वाले हैं, गुरु महाराज जी वहाँ जाने वाले हैं, प्रयागधाम वाले कहते हैं प्रयागधाम में आने वाले हैं। लेकिन हमारे घर में जो सभी के सभी श्री परमहंसों का जो सिंहासन बना हुआ है और विराजमान है, वहाँ तो हर वक्त रहते हैं। हमें एक प्रकार से तो नित्य प्रति का अपने चरणों में वास दिया है और स्वयं घट घटवासी कहलाते हैं, हमारे अंदर विराजमान है। हमारे घर में जो सिंहासन है, वहाँ से भी अगर हम दूर हो जाते हैं, कहीं जाना पड़ता है हमें, या नौकरी पैसा है, या बाहर कहीं सर्विस करते हैं, महीनों के महीने बाहर रहते हैं, या फिर अचानक से आज एक दिन के लिए कहीं जाना है, तो वहाँ रास्ते में कहीं श्री गुरु महाराज जी का सिंहासन या श्री दर्शन मिले न मिले, वो हमारे घट घटवासी है ना। हमारे घट में विराजमान हम करके उनको इस प्रकार महत्व दें और इस प्रकार का नित्य प्रति अभ्यास करते रहें, तो वो दिन दूर थोड़ा ही है कि हम अपने घट में उनको पाएंगे। भीलनी को उसके घर में जो श्री रामचंद्र महाराज जी ने, भगवान ने वहाँ पहुँच करके उसको दर्शन दिए, उसकी सारी उम्र भर की सेवाओं को सराहना की, उसके भोग की सराहना की, उसकी सफाई की सराहना की, उसकी भक्ति की सराहना की और नवधा भक्ति का उपदेश दिया। 9 प्रकार की भक्तियाँ। हम एक प्रकार की भक्ति कर जाएं, उसको 9 प्रकार की नवधा भक्ति का उपहार दिया, वरदान दिया। उसके अंदर 9 प्रकार की भक्तियाँ हैं, ये आशीर्वाद दिया और ये सराहना की। लेकिन ये भी वचन किए कि जिसके अंदर एक भी भक्ति हो 9 भक्तियों में से, वो कौन सी है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संसार में हर किसी के लिए सबसे पहली भक्ति यह है, और इसी से हम अनुमान लगाएं कि ये श्री रामायण के अंदर भगवान श्री राम के वचन हैं कि अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले ये अपने दिल में धारणा बनानी पड़ेगी कि श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने जो वचन बनवाए, प्रथम भक्ति कर
संतन कर संगा, दूसरी रति मम कृथा प्रसंगा। इस प्रकार 9 लाइनें हैं। केवल पहली भक्ति को हम महत्व दे दें तो बाकी सारी नवदा भक्ति का हमारे अंदर अपने आप समावेश हो जाएगा। कि पहली भक्ति की जो शुरुआत है संतों का संग। हमारे श्री गुरु महाराज जी इस कली काल में परम संत श्री परमहंस सतगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी ने जो सर्वप्रथम इस श्री आनंदपुर दरबार के भक्ति के बागीचे की शुरुआत की है। परिपूर्ण संत सतगुरु इस कली काल में अवतरित हुए हैं और समय समय पर रूप स्वरूप परिवर्तन करते हुए अपने गुरुमुख प्रेमियों के बीच में विराजित रहते हैं। जैसे हम श्री दर्शनों में बैठे होते हैं, आज हम अपने श्री परमहंस अवतार को छठे रूप में नित्य प्रति अपनी आँखों से जिनका सुंदर दर्शन करते हैं, जिनको हम अपने नज़दीक पाते हैं, हम उनकी नज़दीकी में ये परिपूर्ण संतों का संग हो रहा है। और यही अपने चितवन में हम बसा कर रखें कि ऐसा ही सिंहासन सुंदर शोभायमान चमचमाता हुआ हमारे हृदय मंदिर में भी बना हुआ है। उसको सजाना है, उसको खोजना है, उसमें श्री गुरु महाराज जी का आगमन करना है। श्री गुरु महाराज जी को जैसे गुरुमुख प्रेमी विनंतियां करके विदेशों में श्री गुरु महाराज जी जाते हैं तो वहाँ गुरुमुख प्रेमी विनती करते हैं, श्री गुरु महाराज जी मेरा घर पवित्र करो, मेरे घर चलो, मैंने नया घर बनाया है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि श्री गुरु महाराज जी मेरे घर चरण पाएँ। कितने प्रकार से विनतियां करते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी को अपने घर ले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भक्ति का, आध्यात्मिकता का ये सार भी है कि अपने इष्ट देव भगवान श्री सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी को अपने घट के अंदर विनंतियां करके अपने घट के हृदय के सिंहासन पर विराजमान करने के लिए भी विनंतियां करते रहें और विराजमान करें। श्री गुरु महाराज जी तो इसीलिए इस संसार में अवतरित होते हैं, अर्शों से उतरकर फर्श पर आते हैं, अपना धूर्धाम छोड़कर आते हैं कि हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए वो सुख सुलभ करा सकें, हमारी बिछड़ी हुई रूह को अपने संग मिला सकें, हमेशा हमेशा के लिए 84 लाख योनियों से बचा सकें। केवल हमें ये प्रयास करना है कि हम उनके मिशन को, उनके लक्ष्य को अपना भी लक्ष्य बनाएं। जैसा वो चाहते हैं हमको अपने संग मिलाना, हम भी अपना लक्ष्य बनाएं कि हम भी उनसे मिलने का, उनसे एकाकार करने का हर संभव प्रयास करते हो। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से जो संभव होने वाला है वही सब करने कराने वाले हैं। हमको केवल उनका संग करना है। बाहर जो हम संग करते हैं, नज़दीकी प्राप्त करते हैं, वही संग हम अपने अंतर हृदय में उसी प्रकार की संगत करें। यानी अपने हृदय मंदिर पर अपने सतगुरु को विराजमान किया हुआ
देखने का प्रयास करें, देखने का मन बनाएं, देखने के लिए विचलितता पैदा करें, वैराग पैदा करें। उनको महत्व जितना बढ़ाते जाएंगे हम उनको अपने नज़दीक पाएंगे और यही अपने जीवन का लक्ष्य समझें, अपने जीवन का मकसद बनाएं और स्वयं श्री सतगुरु दाता हमारे इस प्रकार सच्चे प्रेम को देख करके हम पर आशीर्वाद की कृपा करते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी पल कोई और कार्य नहीं है, केवल और केवल संसार में अवतरित ही इसीलिए होते हैं कि हमें अपने साथ मिलाएं, हमारा जन्म और मरण का जो बंधन है उसको काट दें, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा दिला करके हमारी सारे जीवन की सफलता ही यही है कि हम 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएं। सतगुरु की अनुकंपा हम पर बनी रहे, हम उनकी प्रसन्नता के पात्र बने और उनके बताए हुए नित्य नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपने आप को सुरखुरु करें, लोक और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।